क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सर्कल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पार्ट 2। आज का फर्स्ट क्वेश्चन फिगर मैंने बना दी है। इसके गिवन में आएगा इन फिगर अ सर्कल विद सेंटर O in which AB and CD are two equal chords when produced meet at E। गिवन में हमारे पास है जो हम लोग लिखेंगे इन सर्कल विद सेंटर O AB and CD are two equal chords full stop AB and CD when produced meet at E। चलो टू प्रूव दो चीजें लानी है, एक तो BE इक्वल DE, BE इक्वल DE, सेकेंड पार्ट AE इक्वल CE। ये हमें दो चीजें प्रूव करनी है। पहले तो वापस हम कंसेप्ट पे चलते हैं। हमने चैप्टर की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में यही डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन में कोड्स का इन्वॉल्वमेंट है तो वो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर वो सब हमें जरूर करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन जरूर डालनी पड़ेगी। और इक्वल कोड्स है तो फिर तो डेफिनेट बनता ही है। तो पहले हम यहां पर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं थ्रू O, ड्रॉ O एंड परपेंडिकुलर CD एंड O एंड परपेंडिकुलर AB। ये हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आएगा ड्रॉ O एंड परपेंडिकुलर CD एंड O एंड परपेंडिकुलर AB एंड जॉइन OE ऑल्सो। अब हम OE क्यों ज्वाइन कर रहे हैं ये आने वाले स्टेप में हमें समझ आएगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमने दो टाइप की कंस्ट्रक्शन की, एक तो परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया और एक हमने इसको ज्वाइन किया। चलो अब बात करते हैं प्रूफ की। पहली बात तो ये कि कोड्स के ऊपर हमारी दो तीन प्रॉपर्टी थी। एक था कि जब सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कोड को करेगी क्या, बाइसेक्ट कर देगी। अब हमने OM AB पे परपेंडिकुलर डाला है तो ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। चलो जी एक काम ये हुआ। ऐसे ही सिमिलरली OM परपेंडिकुलर CD है तो ये भी बाइसेक्ट हो गई होगी, तो मतलब CM इक्वल DMB हो गया होगा। एक तो ये हमारा कलेक्शन आ गया। दूसरा कलेक्शन, अब इसमें हमें स्टार्टिंग से गिवन में दिया गया कि फिगर में AB एंड CD आर द टू इक्वल कोड्स। चैप्टर में हमने एक कंसेप्ट ये भी पढ़ा था कि अगर सर्कल में दो कोड्स इक्वल होगी तो क्या होगा, दीज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, जिसकी प्रॉपर्टी थी इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर किसी सर्कल में दो कोड्स इक्वल हैं तो इसका एक ही मतलब निकलता है, एक ही वजह निकलती है कि इसका मतलब वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर बनी हुई होगी, तो मतलब OM इक्वल OM हो गया। ठीक है ना, क्योंकि दो कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंट होगी, उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा, OM इक्वल OM। तो जो ये चैप्टर की कंसेप्ट थी अभी हमने उनका करेक्शन कर लिया। चलो अब बात करते हैं प्रूफ की। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि भाई AB CD के इक्वल है। अगर AB CD के इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। हमने कहा अगर AB इक्वल CD तो दिस इंप्लाइज हाफ AB इक्वल हाफ CD। अब AB का आधा ले लेते हैं BM, CD का आधा ये भी है, हम जानबूझ के DM लेंगे। इसका आधा ये भी था, हमने जानबूझ के NB लिया है। क्यों, आने वाले स्टेप में समझ आएगा। तो फर्स्ट लाइन में अब जो प्रूफ की बात करते हैं वो भी मैं साथ साथ रिपीट करता हूं। सबसे पहले तो तुम ये चीज लिखोगे कि सिंस AB इक्वल CD, रीजन आ जाएगा गिवन। नेक्स्ट लाइन हाफ AB इक्वल हाफ CD, कुछ मत लिखो। नेक्स्ट लाइन BN इक्वल DM, BN इक्वल DM। यहां रीजन आ जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। इसको नंबर 1 डाल देंगे। याद रखना हमारे पास फिलहाल आ गया NB इक्वल DM, इसको हमने नंबर 1 डाल के छोड़ दिया है। क्या यूज था इसका,
वो आगे वाले स्टेप में हम लोग समझेंगे। अब चलते हैं नाउ ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONOME। अच्छा, एक काम और भी करते हैं, यहां तो हम ये चीज ले आए ना, एक यहीं पर साथ साथ एक और काम कर लेते हैं। ऑल्सो या चलो यहां ये जो नंबर 1 डाला है इसके बाद लिखो अगेन AB इक्वल CD, वो आ जाएगा गिवन। दिस इंप्लाइज यहां पर लिख देंगे ON इक्वल OM, इसको डाल दो नंबर 2 और रीजन आ जाएगा इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। प्रूफ यहां तक का मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहली लाइन में हमारा आएगा AB इक्वल CD, रीजन आ जाएगा गिवन। नेक्स्ट लाइन और हाफ AB इक्वल हाफ CD, यहां कोई रीजन नहीं डालेंगे, AB का आधा ले लेंगे ये और CD का आधा ले लेंगे ये, उसको डाला नंबर 1 और यहां रीजन आ जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, नंबर 1। फिर लिखेंगे अगेन AB इक्वल CD गिवन, तो दिस इंप्लाइज ON इक्वल OM। क्यों इसको नंबर 2 डाला, क्यों, रीजन आएगा इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर सर्कल में दो कोड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, इसको नंबर 2 डाल दिया। अब चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल ONE एंड ट्रायंगल OME। क्या, एंगल N इक्वल एंगल M इक्वल 90 डिग्री, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन की थी ये। नेक्स्ट ON इक्वल OM, क्यों, फ्रॉम टू। थर्ड OE इक्वल OE, क्यों, क्योंकि कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ONE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OME, ठीक, बाय RHS, बाय RHS। एक राइट एंगल लिया, एक हाइपोटेन्यूज ली गई है और एक साइड ली गई थी, तो बाय RHS। दिस इंप्लाइज NE इक्वल ME, इस ट्रायंगल का NE इक्वल इस ट्रायंगल का ME, क्यों, बाय CPCT। अब देखो इसको डाल दो नंबर 3। अब अगर NE में से हम NE में से अगर NB को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, BE बच जाएगा जो उसे चाहिए। अगर NE में से ये DM माइनस कर दूं, अगर NE में से DM माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, DE बच जाएगा जो इसे चाहिए। तो इसीलिए हम NB को DM के इक्वल लेकर के आए थे। तो अब सब्ट्रैक्टिंग B माइनस 1, NE माइनस NB इक्वल NE माइनस MB। पूरे NE में से ये NB हटा दो, माइनस कर दो तो बच गया BE, और पूरे ME में से MB हटा दो तो बच गया DE, जो हमारी पहली जरूरत थी और हमने पूरी की। चलो अब इसको डाल दो नंबर 4, इसको डाल दो नंबर 4। अब इसके बाद एक इंस्टॉलमेंट हमारी खत्म हुई, दूसरी इंस्टॉलमेंट अब हमारी आती है प्रूव दैट AE पूरा इक्वल CE पूरा। अब हमने ये देखा भाई, इस पूरे में से वैसे तो इसके कई हैं तरीके, एक तो तरीका हम ये कर सकते हैं, अभी हम BE को DE के इक्वल लाए, BE को DE के इक्वल लाए, इस BE के साथ AB ऐड हो जाएगा तो पूरा AE मिल जाएगा, इस DE के साथ ये CD प्लस हो जाएगा तो पूरा CE मिल जाएगा। ठीक है, हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में AB इक्वल CD, ये पहले से दिया हुआ है, इसको और इसको दोनों को कर दो प्लस, इसको और इसको दोनों को प्लस कर दो तो AB प्लस DE इक्वल CD प्लस DE। AB को BE से प्लस किया AB तैयार, और इसको इससे प्लस किया पूरा CE तैयार। ये हम लोग कर सकते हैं, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन आता रहता है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं।
इसके बाद अभी हमने कोड्स की कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन किया, अब वो एंगल्स वाली कंसेप्ट के ऊपर शुरू होते हैं क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन हैं ये भी। ए बी सी डी ई और ये ओ। चलो, क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और सेंट्रल एंगल हमें 140 का दिया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी अलग से स्पेसिफिकेशन हमारे पास नहीं है। इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास केवल एक ही इंफॉर्मेशन है कि O इज द सेंटर एंड एंगल BOE इक्वल 140 डिग्री। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये एंगल x हमें फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि ये प्रूव वाले क्वेश्चन नहीं है, शो दैट वाले क्वेश्चन नहीं है, तो इनको कैसे भी किया जा सकता है। जो एप्लीकेबल प्रॉपर्टीज है उनको लगा के हम इनको कर सकते हैं, बस हमारी प्रॉपर्टीज की, थ्योरम्स की एप्लीकेशन ठीक होनी चाहिए। करने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। जैसे प्रूव वाले क्वेश्चन का हम देखते हैं, वे ऑफ सॉल्यूशन, उसके स्टेप्स, उसके रीजनिंग प्रॉपर है, फिक्स है। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कोई फिक्स नहीं होता, उसको जैसे मर्जी मॉडिफाई करके हम दूसरे रास्ते से निकाल सकते हैं। तो मैं इसका रास्ता ऐसे फॉलो करता हूं। एक तो जब इस चैप्टर की लास्ट 4 कंसेप्ट हमने डिस्कस की थी, एक तो था एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एक था साइक्लिक कोलेटरल है, मतलब चारों वर्टेक्स अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है तो वो साइक्लिक कोलेटरल है, और साइक्लिक कोलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हुआ। एक हमने ये किया था। तीसरा हमने किया था डायमीटर है तो पक्का सेमी सर्कल जरूर होगा, और सेमी सर्कल है तो एंगल इन ए सेमी सर्कल राइट एंगल जरूर मिलेगा और यूज भी जरूर होगा। फोर्थ हमने फाइनल डिस्कस किया था कि अगर एक एंगल सेंटर पे बना हुआ नजर आएगा तो सर्कमफ्रेंस पे भी कहीं ना कहीं जरूर होगा और एक ही तरफ होगा। तो वो प्रॉपर्टी थी कि सेंट्रल एंगल सर्कमफ्रेंस वाले एंगल का डबल होता है, या उल्टा सर्कमफ्रेंस वाला सेंटर वाले का आधा होता है। भाई अगर मैं तुम्हारे से डबल हूं तो इसका उल्टा तुम मुझसे आधे हो, हाफ हो। तो अब उन सबको देखते हैं कौन सा क्या एप्लीकेबल हो सकता है। हमने देखा एक एंगल सेंटर पे बना हुआ है। अब सेंटर पे है तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस, वही वाली थ्योरम, वही वाली प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से कहीं ना कहीं सर्कमफ्रेंस पे भी सेम आर्क से बना हुआ जरूर होना चाहिए। तो हम देखते हैं, तो हमने ये देखा कि ये 140 किस आर्क से बना हुआ है, ये BE से बना हुआ है ना, BE से ये सेंटर पे एंगल बना हुआ है ना, BE से ये सेंटर पे एंगल बना हुआ है। अब BE से और देखिए कहां बना हुआ है, ये सर्कमफ्रेंस A पर। BE से हमारा दूसरा एंगल कहां बना हुआ है, आगे गया सर्कमफ्रेंस पर, है ना। तो BE से सेंटर पे आया और BE से ये सर्कमफ्रेंस A पर आया। सेंट्रल एंगल इस सर्कमफ्रेंस वाले का डबल होता है, लेकिन यहां तो सर्कमफ्रेंस वाले का ही नहीं पता हमें, तो उल्टा कर लेते हैं। अगर ये इसका डबल है तो ये इसका हाफ होगा। ये 140 है तो ये बच गया 70 डिग्री, ये बच गया 70 डिग्री। तो यहां पर आप जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन इसमें नहीं आएगा, टू प्रूव इसमें नहीं आएगा, क्योंकि शो दैट का क्वेश्चन नहीं है। सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन में आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे सिंस एंगल BOE, सिंस एंगल BOE इक्वल ट्वाइस एंगल A। रीजन वो आ जाएगा, पूरा लिखना पड़ेगा उसे, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर सो एंड सो, जो भी पूरा स्टेटमेंट आप लिखोगे। एंगल O को 140 डलवा दो तो ये आपका 70 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अब हमने ये देखा A सर्कमफ्रेंस पर है, B सर्कमफ्रेंस पर है, C सर्कमफ्रेंस पर है, E वो भी सर्कमफ्रेंस पे है, A B C E ये 4 वर्टेक्स हैं। ये चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर आ रही हैं।
ये चारों के चारों वर्टेक्स अगर सर्कल की सरकमफ्रेंस पे है तो इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी एक ही कहती है वो बात कि मेरे अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ए के सामने कौन पड़ रहा है, ये वाला सी, ये अंदर वाला सी, ये प्लस सी कितना होगा 140 डिग्री, ये 70 है तो ये सॉरी ये प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री। अब उसमें से ये 70 है तो कितना बच गया 110 डिग्री, सीधा सीधा काम है। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस ए बी सी ई इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये नहीं बताना वो क्यों है कि वो चारों वर्टेक्स उसके सरकमफ्रेंस पे है, ऐसा कुछ नहीं लिखना होता, सीधा लिखोगे सिंस ए बी सी ई इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। रीजन डाल दोगे अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो उस तरह से ये आपका 70 डलवा के आ गया 110। अब एक्स वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम खुद यहाँ पे आ चुके हो। नाउ सिंस नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे सिंस बी सी डी इज अ लाइन, ये लाइन जरूर लिखोगे, सिंस बी सी डी इज अ लाइन तो दिस इंप्लाइज ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर आपका एक 70 डिग्री आ गया। बिना बीसीडी को लाइन या कोलिनियर लिखे आप लीनियर पेयर बिल्कुल नहीं मानेंगे, मार्क्स कट जाएंगे, आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन जो भी हमने किया अगर मुश्किल पेपर है तो 2 मार्क्स में, अदरवाइज 3 मार्क्स में दे देते हैं। आसान क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहां पर अब ये हमसे चाहता है फाइंड एक्स, फाइंड एंगल क्यू। दिया क्या हुआ है ये वाला, पहले तो मेन इंफॉर्मेशन ले लो। इसने कहा ए बी डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर से पास हुई है इसलिए हमें डायमीटर बोल सकते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेगा तो भी। उसने कहा ए बी डायमीटर है, यहां पे ये इतना एंगल 40 है, आप ये एक्स पता करके दो। अब सेंटर इसका यहां पर है, जो पी क्यू लाइन है वो सेंटर से हट के पास हुई है, सेंटर से पास नहीं हुई है, इसलिए पी क्यू को डायमीटर ट्रीट नहीं कर रहा, पी क्यू डायमीटर नहीं है। तो पहले तुम सोचो एक्स तक कैसे पहुंचा जाएगा, एक्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले तुम सोचो। तब तक मैं एक दूसरी फिगर बना लेता हूं, तुम इसका वे ऑफ सॉल्यूशन सोचो। हाँ, तो जितना टाइम अभी तुम्हें मिला उतना टाइम उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत है। 12 और ये 16। तो देखो भाई, एक ही कंसेप्ट पकड़ के चलते हैं। एक कंसेप्ट थी कि जब सेंटर पे एंगल होगा तो सर्कमफ्रेंस पे जरूर मिलेगा, यहां सेंटर पे कोई एंगल नहीं बना हुआ, वो प्रॉपर्टी हो गई बाहर। दूसरा था डायमीटर है, हाँ बिल्कुल है, डायमीटर ए बी है, डायमीटर है तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल जरूर मिलेगा। उस डायमीटर के एंड पॉइंट से जरूर कहीं ना कहीं सेमी सर्कल पे एंगल बना हुआ होगा, वो ढूंढ लेते हैं। ए बी डायमीटर है, ए बी से यहाँ पे क्यू पे बना नहीं बना, क्योंकि ए क्यू ज्वाइन नहीं है, तो यहां तो हम फेल हो गए। फिर देखते हैं ए बी से, हाँ पी पर गया,
ए बी से पी पे गया और पी कहाँ है, सर्कमफ्रेंस पे। ए पी बी सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है। ये एंगल पी सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ है और डायमीटर ए बी से बना हुआ है ना, ये देखो ए बी से ये एंगल पी यहाँ पे बना हुआ है और ए बी डायमीटर है, तो प्रॉपर्टी कहती है डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ये हो गया 90 डिग्री। अब ए पी बी अपने आप में कंप्लीट ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 है, एक एंगल 40 है, कितना हो गया 130। 130 हो गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये प्लस ये 180, 90 प्लस 40 हो गया 130, तो ये आपका आ गया 50 डिग्री 50 डिग्री। एक काम तो यहां पूरा हुआ। एक्स तक हम अभी भी नहीं पहुंच पाए। अब एक्स को निकालने के दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो ये कि हम पी बी क्यू ट्राइंगल में घुसे, लेकिन उसके लिए हमें तभी पॉसिबल है जब एक तो ये पूरे एंगल ये बी का पता हो और फिर ये इतना एंगल पी का पता हो। अब ये कोई डायमीटर तो है नहीं, ये पी क्यू डायमीटर तो है नहीं जो हम इसको 90 कह दे, तो वो चीज भी फेल हो गई। तो इसका मतलब ये एक्स इस ट्रायंगल की हेल्प से तो नहीं आ सकता, तो कोई और कंसेप्ट लगेगी। तो वापस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। पहली कंसेप्ट थी कि अगर सेंटर पे एंगल है सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे जरूर मिलेगा, सेंटर पे ये एंगल नहीं है। दूसरा था डायमीटर वाला केस, वो हमने लगा लिया। तीसरा था साइक्लिक कोलेटरल, साइक्लिक कोलेटरल यानी चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 बिल्कुल चारों वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे है, लेकिन ए क्यू ज्वाइन नहीं है। चलो ज्वाइन कर दें तो भी ये ABCD ये पूरा का पूरा ये साइक्लिक कोलेटरल बन जाएगा, लेकिन हमें फिर ये पूरा एंगल थोड़ी ना पता करना है, सिर्फ इतना करना है। और वैसे भी अगर ए क्यू ज्वाइन कर दूं तो पूरा एंगल क्यू और पूरा एंगल पी 90 होगा। अपोजिट एंगल से हम 180 बोलेंगे तो क्यू वैसे 90 हो जाएगा, वो भी हमें नहीं चाहिए, यहां भी फेल हो गए। अब एक फोर्थ कंसेप्ट हम छोड़ रहे हैं, वो था एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये देखो हम ये देखते हैं ये एक्स किस आर्क से बना हुआ है। हमने देखा ये एक्स पीबी से बना हुआ है ना, पीबी से आया एक्स, पीबी से आया एक्स। अब देखते हैं इस पीबी से सेम साइड ऑफ द सेगमेंट में कहीं और भी कोई एंगल बना है क्या। तो हमने फिंगर्स को जब चलाया तो पीबी से ए पर आ रहा है, पीबी से ये ए पर आया, पीबी से सर्कमफ्रेंस एक्स पे गया, एक पीबी से ए पर आया, ये दोनों एक ही तरफ है, सर्कमफ्रेंस के साथ बने हुए हैं, तो फिर तो ये पूरा का पूरा उससे मैच कर गई। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दोनों सेगमेंट ये आपका पीबी के नीचे माइनर सेगमेंट है, ये पीबी के ऊपर मेजर सेगमेंट है ना। तो सर्कल के बड़े हिस्से में बड़े पार्ट में दोनों एंगल बने हुए हैं जिसको हम सेम सेगमेंट कहते हैं। तो ये 50 तो ये भी 50। बात करते हैं सॉल्यूशन के स्टेप्स की। फर्स्ट टाइम में आप लिखोगे सिंस ए बी इज द डायमीटर, रीजन आ जाएगा गिवन। नेक्स्ट टाइम में दिस इंप्लाइज एंगल पी इक्वल 90 डिग्री, रीजन डाल देंगे एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। नेक्स्ट टाइम नाउ इन राइट इन ट्रायंगल एपी, एंगल सम प्रॉपर्टी उसमें दिखा करके रीजन दे करके आपका 50 आ गया, यहां छोड़ना। अब हम लिखेंगे अगेन एंगल Q इक्वल एंगल A, एंगल Q इक्वल एंगल A, रीजन डाल दोगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल A इक्वल एंगल Q इक्वल 50 डिग्री। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज्यादा का नहीं है और 2 में ही पूछते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहां पर मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसने कहा AC डायमीटर है, दूसरा उसने इंफॉर्मेशन दी है ये इसके पैरेलल है, AC EF के पैरेलल है। बस ये एंगल B60 का दे रहे हैं, ये एंगल S पता करना है आपको, इतना एंगल S पता करना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, AC को डायमीटर बताया गया, AC EF के पैरेलल बताई गई है, ये एंगल B60 का है, X आपको पता करना है। अपने लेवल पे थोड़ा टाइम इस पर लगाओ, सोचो कैसे क्या निकाल सकते हैं।
बहुत ज्यादा लेंथ नहीं जाएगी। तो चलो मेरी तरफ से मैं एक्सप्लेन करता हूं। इतना तो हमें शुरू में स्ट्राइक किया होगा जब मैंने कहा था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहां पैरेलल बोलने से मैं उम्मीद करता हूं हमें इतना तो स्ट्राइक किया होगा कि पैरेलल लाइन दी गई है तो ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा कुछ चक्कर जरूर चलेगा यहां पर। अदरवाइज सर्कल्स में पैरेलल लाइन का क्या रोल? हमने जितनी भी चैप्टर में प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो पैरेलल लाइन की कोई बात ही नहीं करती। कोड बाइसेक्ट हो जाती है, कोड इक्वल होती है, कोड इक्विडिस्टेंट होती है, वो यही बात करती है। ये एंगल की बात कर रहे हैं ये लोग। तो पैरेलल लाइन का तो चैप्टर में कोई रोल नहीं है, तो पैरेलल से तो 2 ही 3 मतलब निकलते हैं, ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग कोई नहीं। तो कुछ ना कुछ चक्कर यहां जरूर चलेगा। और वो कुछ ना कुछ चक्कर क्या हो सकता है कि अगर ये एंगल एक्स फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये इस सी पे डिपेंडेंट है। ये एक्स तब आ पाएगा जब ये एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि फिर हम आगे जाके बोलेंगे कि जी AC EF के पैरेलल है और ये CE ट्रांसवर्सल है। वहां जाके फिर हमें यही बोलना पड़ेगा कि AC EF के पैरेलल है और ये CE ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये जितना है ना उतना ये x होगा। तो कुल मिला के टारगेट इसका मतलब x नहीं है, टारगेट ये है। ये आ जाएगा तो ये एक के साथ एक फ्री हमें मिल जाएगा। तो इसको टारगेट लेके चलते हैं। और क्या सोचते हैं? अब इसमें इसने ये कहा, एक एक करके कंसेप्ट लेते हैं। पहले कंसेप्ट तो हम डिस्कस करते हैं कि अगर सेंटर पे एंगल होगा तो डबल हाफ का चक्कर चलेगा, सेंटर पे कोई एंगल नहीं बना हुआ। दूसरा था साइक्लिक कोलैटरल, 4 वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर हो तो वर्टेक्स तो कई सारे हैं, ये भी 4 वर्टेक्स है, ज्वाइन कर दो ये साइक्लिक बन जाएगा, लेकिन यहाँ अपोजिट एंगल का कोई चक्कर ही नहीं है ऐसा। फिर एक आया था डायमीटर है, बिल्कुल है, परफेक्टली है, AC डायमीटर है। AC डायमीटर है तो डायमीटर है तो एंगल इन्हें सेमी सर्कल जरूर होगा, और सेमी सर्कल में कहीं पे भी वो एंगल 90 का जरूर बना हुआ होगा। तो हमने देखा AC से ऊपर तो कोई एंगल नहीं गया, B से तो ये ज्वाइन नहीं हो रहा ना, तो AC डायमीटर से B पे तो कोई एंगल नहीं बनता अपना। AC से नीचे फिंगर लेके गया तो यहां जरूर बनता है एक बार। तो चलो जी ये E90 हो गया। AC से एंगल AEC एंगल बना हुआ 90 होगा, ठीक है। चलो 90 अरेंज हो गया। इस ट्रायंगल में ACE में ये 90 अरेंज हो गया, ये हमें पता करना है। अब ये हो गया डिपेंडेंट, ये एंगल पता लग गया तो इस ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें ये पता लग जाएगा और इससे हम यहां आ जाएंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? अब इसकी एक कंसेप्ट और याद आती है हमें, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एंगल अब जो अरेंज करना है ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए, ये किस आर्क से बना हुआ है? ये एंगल A E और C की हेल्प से बना है, EC आर्क से, EC से एंगल A बना हुआ है ना, EC से A। अब ये देखो EC से सेम सेगमेंट में और कहां बना हुआ है, फिंगर चलाया तो EC से B पे भी जा रहा है, EC से A पर आया, EC से B पर आया। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सर्कल के एक ही पार्ट में दोनों एंगल बने हुए हैं, सर्कमफ्रेंस के साथ बने हुए हैं, तो ये भी हो गया 60, एंगल इन द सेम सेगमेंट। नाउ ट्रायंगल ACE, ये प्लस ये प्लस ये 180, एंगल सम प्रॉपर्टी का रीजन लिखकर आपका ये आ गया और ऑल्टरनेट से आपका ये आ गया। स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन की करेंगे बात, तो शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, यहां से शुरुआत कर लो। शुरू में लिखो एंगल B इक्वल एंगल A, रीजन डाल दो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, लो जी पकड़ो 60 आ गया। सेकंड लाइन में लिखो नाउ AC इज द डायमीटर, तो दिस इंप्लाइज एंगल AEC इक्वल 90 डिग्री,
रीजन आ जाएगा एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसके बाद नाउ इन ट्रायंगल ACE एंगल समवर्ती का रीजन दे करके आपका C आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप लिखोगे नाउ AC पैरेलल EF, C is the transversal, तो दिस इंप्लाइज ये एंगल इक्वल जितना भी डिग्री हमारा आया होगा। इस तरह से ये सॉल्यूशन था। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अभी तो हमने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए, ये प्रूविंग वाले हैं और प्रूविंग वाले में बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के गिवन में हम लोग लिखेंगे इन सर्कल विद सेंटर O, OD परपेंडिकुलर BC। गिवन में केवल 2 ही इंफॉर्मेशन है, सर्कल विद सेंटर O फुल स्टॉप, OD परपेंडिकुलर BC ओवर। तो प्रूव में आएगा ये वाला, सिर्फ ये वाला एंगल O, इसको डाल देता हूं नंबर 1। प्रूव में आएगा तो प्रूव में एंगल 1 इक्वल एंगल A, तो प्रूव में आएगा एंगल 1 इक्वल एंगल A। चलो तो सोचते हैं कैसे क्या करना है इसका। हमने इस चैप्टर में जो सेंट्रल एंगल की बात की कि सेंटर पे एक एंगल होगा तो डबल हाफ का चक्कर चलेगा। अब सेंटर पे अगर होना चाहिए था तो BOC होना चाहिए था। BOD का क्या मतलब, आर्क BC से ही तो बनेगा, BD तो कोई आर्क नहीं है, CD तो कोई आर्क नहीं है, ठीक है ना। आर तो देखो BC है, एंगल अगर सेंटर में बनना है तो BC से बनना चाहिए था BOC। तो एक तो हम BOC को ज्वाइन करते हैं, BO तो खैर ज्वाइन था, CO हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ज्वाइन CO, कंस्ट्रक्शन में आएगा ज्वाइन CO। अब देखो एज पर कंसेप्ट तो ये है कि सेंटर पर एंगल अगर बना हुआ है, हाँ जी बन गया, सेंटर पर अगर एंगल बना हुआ है तो वो सर्कमफ्रेंस वाले का डबल होगा। तो हिसाब से तो पूरा एंगल O मतलब BOC, ये पूरे वाला एंगल O इस एंगल A का डबल होगा। लेकिन इसने हमसे डबल हाफ का तो चक्कर मांगा ही नहीं, इसने तो इस पूरे के बजाय सिर्फ इतना मांगा है कि ये वाला इसके इक्वल दिया हुआ। तो देखो रास्ता तो इसी से निकलेगा कुछ ना कुछ कि ये एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल A, रास्ता तो उसी से निकलेगा। अब उस रास्ते को कैसे निकालें, मैं इस मार्क कर रहा हूं इसको 2। अब एक काम करते हैं, ट्रायंगल ODB और ट्रायंगल ODC, इन 2 ट्रायंगल में चलते हैं। क्या क्या, ये 3 और ये 4, ये एंगल भी मैं मार्क कर रहा हूं। इन 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराते हैं। तो शुरू में लिखेंगे इन ट्रायंगल BOD एंड ट्रायंगल COD। क्या, BO इक्वल CO, रीजन क्या आएगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। DO ये हो गया कॉमन, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 इक्वल 90 डिग्री, रीजन आ जाएगा बिकॉज OD परपेंडिकुलर BC, बिकॉज OD परपेंडिकुलर BC। 3 आइटम पूरी हो गई, एक रेडियस हो गया, एक कॉमन हो गया और एक 90 हो गया। बाय CPCT एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, इसको डाल देना नंबर 1। अब आगे चलते हैं। नाउ एंगल BOC इक्वल ट्वाइस एंगल A, इक्वल ट्वाइस एंगल A, रीजन वही पूरा नंबर डालोगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय A, वो सारा आपको लिखना है। अब एक तो इसे ट्वाइस एंगल A नहीं चाहिए, सिर्फ A चाहिए, 2 हटवाना पड़ेगा। BOC पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ एंगल 1 चाहिए। तो अब क्या करें, अब ये करते हैं, एंगल BOC को अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत, भाई BOC 2 एंगल को इन्वॉल्व कर ही रहा है। चलो अब एंगल 1 हमें चाहिए, बिल्कुल, एंगल 2 हमें चाहिए, नहीं चाहिए, कराओ रिप्लेस। 2 की जगह लगा देते हैं एंगल 1, 2 की जगह लगा देता हूं 1, क्यों, फ्रॉम 1। नंबर 1 में एंगल 2 को एंगल 1 के इक्वल दिखा चुके, इक्वल ट्वाइस एंगल A, ट्वाइस एंगल 1 इक्वल ट्वाइस एंगल A, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, तो इस तरह से आ गया एंगल 1 इक्वल एंगल A, एंगल 1 इक्वल एंगल A जो हम चाहते थे। हेंस तो आज के ये 6 क्वेश्चंस हुए
आपको ये कल शाम तक पूरा स्टेप्स के साथ, फिगर के साथ सबमिट कर रहे हैं। धन्यवाद।